जो हमने अप्रैल के अंदर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, तो पहले तो मैं FWA को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस पेस पे ये काम चल रहा है, और सब के लिए इसका हमारी कोशिश क्या है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी भी जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए कभी भी कोई हुकूमत ने उनकी मदद ही नहीं की कि वो अपने घर खुद बना सकें, और कभी भी बैंकों को और जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस होती है उसके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि यहाँ हालात ही नहीं थे कि कोई हाउसिंग फाइनेंस के लिए। जिस तरह मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान में तकरीबन 10% घर बनते हैं मॉर्गेज से, बैंकों से फाइनेंस लेके। मलेशिया में 30%, मगरबी ममालिक में 80% से भी ज़्यादा। तो पाकिस्तान में 2018 में 0.2% सिर्फ घरों को फाइनेंस मिलता था बैंकों से। तो उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की और 2 साल लगे हमें एक कानून उसको अदालतों से क्लियर करवाने में, जिसको कहते हैं फोक्लोजर लॉ। उसकी वजह से पहली दफ़ा बैंकों ने कर्ज़े देने शुरू किए, और ख़ास तौर पे हुकूमत ने मदद की कि वो जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए इंसेंटिवाइज़ किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी कि वो भी आए, और उसके लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें कंस्ट्रक्शन के लिए, 1 विंडो ऑपरेशन। और जो 5 मरले वाले घर हैं उनके लिए हमने फ़ैसला किया कि हम उनको पहले 5 साल 5% इंटरेस्ट के ऊपर हम उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करेगी उनको कर्ज़े के लिए, घर बनाने के लिए। और निचले तबकों, जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए सिर्फ 2% सर्विस चार्ज के ऊपर हमने उनको सब्सिडाइज़ किया घर बनाने में। और जो 10 मरले वाले घर बनाना चाहते हैं उनके लिए 7% मार्कअप यानी इंटरेस्ट के लिए पहले 5 साल में सिर्फ 7% कर्ज़े पे उनके लिए हमने सब्सिडाइज़ किया, और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। फिर और भी हमने जो पहले 1 लाख घर बनने हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमने 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी के लिए रखा। इसका मकसद 3 लाख का क्या फ़ायदा, मसलन अगर 20 लाख का घर बनता है, 25 लाख का घर बनता है, तो 3 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जाएगी। तो वो जो कम जब उसकी कीमत होगी लोगों के लिए, तो फिर उसके लिए जो उन्होंने किस्तें देनी हैं वो भी कम हो जाती हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जितना वो 1 महीने का किराया हो उतनी वो किस्त हो, तो बजाय कि वो किराया दें वो किस्तें दे के तो उनका अपना घर बन जाए। तो ये एक कम आमदन के लिए हमने वो किया, जो उनके लिए हमने उनकी मदद की। फिर हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए उनकी, ताकि उनका जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो नीचे जाए। 90% हमने टैक्सेस, यानी 90% टैक्सेस ये कम आमदनों के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए छूट दे दी। और फिर 1 विंडो ऑपरेशंस उनके लिए हमने करवाए। अब आज ये हालात हैं कि हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं, जिसके अंदर CDA जो गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, मसलन CDA LDA, इनके मिला के, और जो कि प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, और फिर जो हमने बैंकों से फाइनेंस भी, जो बैंकों को ये फोक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं। और 1 लाख में से जो बैंकों के पास एप्लीकेशंस आए हुए हैं वो 226 अरब रुपए के एप्लीकेशन है, 61,000। इनमें से 90 अरब के एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुके हैं, यानी कि उनके, और उसमें से
جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے 24 ارب روپیہ. اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم 1 لاکھ گھر ہمارے پائپ لائن میں بن رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ. فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 4400 اپارٹمنٹس بن رہی ہیں اور یہ ہے 670 کنال پہ. ان میں سے 2000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر رجسٹر کیا ہوا ہے. 400 اپارٹمنٹس ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچی وادیوں میں ان سے کچی وادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ری سیٹل کر رہے ہیں. اور جو 2000 اپارٹمنٹس باقی بچ گئی ہیں وہ مڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں اور جس میں جو پورا اس کا خرچہ ہے 15.3 ارب روپیہ ہے. میں بس آخر میں اپنی ساری ٹیم کو نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ڈبلیو اے جو یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو ہمیں 2 سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں. تو ابھی جو کام شروع ہوا ہے 1 لاکھ اپارٹمنٹس جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش ہے کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھر ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنیں گے. شکریہ.